अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 37 है और आज आपको मैं कुछ एडवर्ब्स सबसे पहले बताऊंगा, विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा ताकि आप उनको नोट कर लें और बवक्त ज़रूरत आप उनको इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके लिए डेली लाइफ कन्वर्सेशन के सवाल जवाब के तौर पर, जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको मैं लिखवाऊँगा। तो सबसे पहले जो है एडवर्ब्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है एडवर्ब होम। होम का इस्तेमाल जो है ये एडवर्ब के तौर पर होता है इंग्लिश में मोस्टली। इसी वजह से जब हम गो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं भाई मैं घर जाता हूँ, तो हम कहते हैं आई गो होम। आई गो टू होम नहीं कहते हैं हम, सही है। टू तब लगाना हो जब हम किसी नाउन का जिक्र करें, नाउन से पहले टू लगाएं, सही है। लेकिन यहाँ पर होम जो है ये एडवर्ब माना जाता है, इस वजह से इससे पहले टू नहीं लगाते। तो एग्जाम्पल भी नोट कर लें साथ में। होम एक एडवर्ब है जिसकी एग्जाम्पल है आई गो होम या आई एम गोइंग होम। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये जितने भी एडवर्ब्स आपको बता रहा हूँ ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में। तो ये किसी भी जगह के बारे में आप बताएंगे तो आप ये एडवर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन से सवाल के जवाब में आएंगे? वेयर के जवाब में, सही है। वेयर क्वेश्चन होगा तो आप उसके आंसर में ये एडवर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाउन टाउन। डाउन टाउन का मतलब होता है मरकजी इलाका। शहर का मरकजी इलाका जो होता है उसे इंग्लिश में डाउन टाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सदर बाज़ार है, जो तिजारती मरकज़ होता है शहर का, उसे कहते हैं डाउन टाउन। तो एग्जांपल नोट कर लें, शी वेंट डाउन टाउन, वो डाउन टाउन गई, वो सदर गई। नेक्स्ट नोट कर लें अपस्टेयर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे आई वांट टू गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। तो गो टू अपस्टेयर्स नहीं कहेंगे, आई वांट टू गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन नोट कर लें अपने पास, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या होता है? बैरून मुल्क, यानी मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क जाने के लिए किसी भी मुल्क को आप अब्रॉड कहते हैं, मतलब बैरून मुल्क, मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क, इसको अब्रॉड कहते हैं। तो एग्जाम्पल नोट कर लें, माई ब्रदर विल गो अब्रॉड आफ्टर हिज स्टडीज। मेरा भाई अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अब्रॉड जाएगा, यानी बाहर मुल्क जाएगा। गो अब्रॉड, गो टू अब्रॉड नहीं, गो अब्रॉड, ठीक है, टू नहीं इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देख लें आप क्या है, इंडोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? अंदर। कहते हैं ना भाई अंदर जाओ, यहाँ हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लेट्स गो इंडोर्स, इट्स रेनिंग, चलो अंदर जाते हैं, बारिश हो रही है। इसी तरह आउटडोर्स। आउटडोर्स का मतलब क्या होता है? घर से बाहर। एग्जाम्पल्स आउटडोर्स के आप देख लें, आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल डे आउटडोर्स, मैं सारा दिन बाहर गुजारना चाहता हूँ, सही है। आउटडोर्स का मतलब घर से बाहर। इनसाइड, इनसाइड का मतलब भी अंदर ही होता है। तो इसका मतलब, इसको एग्जाम्पल आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कम इनसाइड इट्स कॉल्ड, कम इनसाइड इट्स कॉल्ड, अंदर आ जाओ सर्दी है, सही है, सर्दी हो रही है, अंदर आ जाओ। तो इनसाइड अंदर। नेक्स्ट वन है हमारे पास बैक। बैक का मतलब वापस। शी इज कमिंग बैक सून, वो जल्दी वापस आ रही है। सून का मतलब जल्दी। नेक्स्ट है हमारे पास अवे। अवे का मतलब होता है किसी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना, एक जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाना। इसकी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं अपने पास, ही वेंट अवे फॉर अ फ्यू डेज। ही वेंट अवे फॉर अ फ्यू डेज, वो कुछ दिनों के लिए चला गया है, मतलब इस जगह से वो चला गया है, इस जगह से हट गया। अवे का मतलब यहाँ पे इस मीनिंग में इस्तेमाल होगा कि इस जगह को उसने छोड़ दिया, किसी और जगह पे चला गया, वो ही वेंट अवे फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देयर। देयर का मतलब क्या है? वहां। लेकिन याद रखिएगा देयर जब शुरू में आता है ना तो ये एडवर्ब नहीं होता, इसकी मीनिंग भी नहीं होती वहां की। देयर जब आखिर में आएगा जुमले के, ये बीच में आएगा, तो उस वक्त हम इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे, उस वक्त इसको एडवर्ब भी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूर की जगह के इस्तेमाल करने के लिए देयर आते हैं, मतलब वहां, सही है, यहाँ नहीं, वहां, वहां की मीनिंग में देयर आता है। कभी यहाँ की मीनिंग में भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन कर ली जाती है, माना जाता है इसको, लेकिन मोस्टली ये इस्तेमाल होता है वहां के लिए, दूर की जगह के लिए। देयर, देयर, सही है, वहां के लिए। आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग देयर टुमारो, आई एम गोइंग देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। और इसी तरह एक और नोट कर लें, हियर। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम हियर, आसान सा जुमला है, यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ। तो हियर क्या हुआ? एडवर्ब है।
जगह है, यहाँ आप अपने करीब बुला रहे हैं किसी को। नेक्स्ट वन नोट कर लें, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। फॉर एग्जाम्पल द बलून वेंट अप, गुब्बारा जो है वो ऊपर चला गया। वेंट अप का मतलब क्या होगा? ऊपर। तो वेंट तो वैसे गो की सेकंड फॉर्म है ना, गो वेंट कौन, वेंट तो वेंट का मतलब चला गया, लेकिन आप साथ में अप लगाएंगे तो मतलब गुब्बारा ऊपर चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन का मतलब होता है नीचे। सही है, तो आप एग्जांपल बना सकते हैं इसकी, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। नेक्स्ट वन अपने पास नोट कर लें आप, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। ठीक है, अब इनमें थोड़े डिफरेंसेस हैं थोड़े से, वो हम आपको इंशाल्लाह बाद में कोई एक अलग से उसकी वीडियो बना कर ना वो आपको बता देंगे कि डिफरेंसेस अप में और ओवर में क्या डिफरेंसेस है ना। तो ये हम डिफरेंसेस बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पूरी तफसील से। एग्जांपल के तौर पर इसको समझ लें कि शी केम ओवर टू हेल्प मी, वो मुझे मेरी मदद करने के लिए ऊपर आई। ठीक है, शी केम ओवर टू हेल्प मी, वो मेरी मदद के लिए ऊपर आई। तो केम सेकंड फॉर्म आ गई, पास के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरी मदद करने के लिए ऊपर आई। तो ओवर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। तो ये तो हमारी बात हुई एडवर्ब्स की ना। एडवर्ब्स आपको मैंने बता दिए, इन एडवर्ब्स को आपने अपने पास नोट करना है, डेली लाइफ एग्जांपल्स में आपने इनको इस्तेमाल करना है। तो अब कुछ मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं कि जिनमें एडवर्ब्स के मुतालिक क्वेश्चन किए गए हैं। सही है, क्वेश्चंस में एडवर्ब को इस्तेमाल किया गया है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपने पढ़े ना, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और उनका इस्तेमाल और उनके आंसर आप फिर कैसे देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको, क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको खुद यहाँ पर इंग्लिश में ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी मैं आपको उर्दू बोलूँगा, आपने उर्दू अपने पास नोट करनी होगी, आपने उसकी इंग्लिश भी बनानी होगी, फिर उसके आंसर्स भी आपने खुद लिखने होंगे। ठीक है, तो सारा ही हलवा नहीं होना चाहिए ना, कुछ आपकी मेहनत के लिए भी होना चाहिए ताकि आपके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी पैदा हो। तो नंबर 1 मेरे पास जो क्वेश्चन है आपके लिए मैंने तैयार किया है वो है हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप कब कब एक्सरसाइज करते हैं। हाउ ऑफन के पहले भी बात हुई है कि ये फेल की मिकदार के बारे में पूछते हैं कि कितनी बार आप ये वर्ब करते हैं। तो ये हाउ ऑफन कितनी बार डू यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वर्ब आ गया। तो ये प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव टेंस है, कोई मुश्किल बात नहीं। आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं, तो आंसर आप दे सकते हैं कि आई एक्सरसाइज डेली, मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई रेयरली गेट टाइम टू एक्सरसाइज, आई रेयरली गेट टाइम टू एक्सरसाइज, कि मुझे एक्सरसाइज के लिए बहुत कम वक्त मिलता है, कभी कभार ही मुझे। रेयरली का मतलब कभी कभार, रेयरली मीन्स कभी कभार, मुझे कभी कभार ही एक्सरसाइज का वक्त मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर डू यू यूजुअली गो फॉर शॉपिंग। वेयर डू यू यूजुअली गो फॉर शॉपिंग, आप आम तौर पर शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं। वेयर डू यू यूजुअली गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए आमतौर पर कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ आई यूजुअली गो टू इम्तियाज मार्केट फॉर शॉपिंग, आई यूजुअली गो टू मिलेनियम मॉल फॉर शॉपिंग। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लिखे है वो अंग्रेज़ों के हिसाब की बात है, तो आई यूजुअली गो डाउन टाउन। सही, मैं अक्सर डाउन टाउन जाता हूँ। डाउन टाउन का मतलब सदर बाजार जाता हूँ शॉपिंग के लिए। और आप अगर कहीं जाते नहीं हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, आई यूजुअली शॉप ऑनलाइन, मैं अक्सर ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ। शॉप का मतलब खरीदारी करने भी होता है, वर्ब भी होता है शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हैं। व्हेन, अब व्हेन जो है कब, इसका मतलब है कब ना, तो मतलब ये है कि वक्त के बारे में पूछ रहे हैं ना, कब, वक्त। वक्त क्या होता है आपके उठने का, तो आप कह सकते हैं कि आई वेक अप अराउंड 6 AM, मैं 6 बजे के करीब उठता हूँ। सही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। ठीक है, साथ में टाइम भी बता दें। और या फिर आप कह सकते हैं कि आई वेक अप लेट अराउंड 10 AM, मैं लेट उठता हूँ 10 बजे के करीब, या 9 बजे के करीब, या 12 बजे के करीब, जो भी आपकी टाइमिंग है उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फास्ट कैन यू टाइप। अब इसमें आपके पास ना कुछ वर्ब्स भी न्यू आएंगे। सही है, मैं अलग से वर्ब्स लिखवाने का कायल नहीं हूँ कि मैं आपको वर्ब्स की लिस्ट लिखवा दूँ पूरी और बोलूँ कि अब आप जो है ना इसको रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। उनको एग्जाम्पल्स में जब तक आपके पास वर्ब्स नहीं आएंगे ना, उस वक्त तक आपको फायदा नहीं होगा। तो मैं इसी वजह से स्पीच भी, अपनी भी बात आपके लिए लेकर आता हूँ, लिसनिंग की प्रैक्टिस भी लेकर आता हूँ और न्यूज़पेपर की रीडिंग भी लेकर आता हूँ,
ताकि आप आसानी से उसको समझ भी सकें और आप उसको देख सकें आपके इसको डेली लाइफ सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस वोकेबलरी को। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है ये सबसे बेस्ट है वोकेबलरी के लिए, सही है। उसके बाद लिसनिंग प्रैक्टिस जो है, लिसनिंग प्रैक्टिस में भी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है और उसमें आपको एक्सेंट भी समझने को मिलता है। तो इस वजह से हम मुख्तलिफ सेशंस आपके लिए लाते हैं ताकि आप अच्छे से सीखें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इसका सिला आपको खुद नजर आएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ फास्ट कैन यू टाइप? आप कितना तेज टाइप कर सकते हैं? ठीक है, टाइप करना मतलब कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं ना, तो आप कितना तेज टाइप कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं आंसर में कि आई कैन टाइप अराउंड 500 वर्ड्स पर मिनट। मैं तकरीबन 500 अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सकता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि आई कैन टाइप अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स पर मिनट्स। मैं तकरीबन 500 अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सकता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली भी कह सकते हैं तकरीबन की मीनिंग में, और अराउंड भी कह सकते हैं आप, सही। अबाउट भी कह सकते हैं, ये तकरीबन की मीनिंग में आते हैं सब वर्ड्स। तो मैं तकरीबन 500 अल्फाज 1 मिनट में टाइप कर सकता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई टाइप स्लोली बट करेक्टली। मैं आहिस्ता टाइप करता हूँ लेकिन सही टाइप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, व्हाई डिड शी लीव सो सडनली? व्हाई डिड शी लीव सो सडनली? वो इतनी अचानक क्यों चली गई? सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक। सो का मतलब इतनी, सही है। तो वो इतनी अचानक क्यों चली गई? तो आप इसका कोई भी आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि शी वेंट सडनली बिकॉज शी गॉट एन इमरजेंसी कॉल। वो जल्दी चली गई क्योंकि उसे एक इमरजेंसी कॉल आई, ठीक है। तो ये आप आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वेल डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो? तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो हाउ वेल का मतलब कितनी अच्छी, सही है। तो ये भी एक एडवर्ब के बारे में सवाल हो रहा है ना, उसकी कैफियत के बारे में सवाल हो रहा है। कैसी इंग्लिश बोलते हो? कैफियत, वर्ब की कैफियत के बारे में, बोलने की कैफियत के बारे में। तो आप कह सकते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फर इंग्लिश बोलता हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल। मैं थोड़ा कम इंग्लिश बोलता हूँ, ज़्यादा फर नहीं बोल सकता, हल्की फुल्की सी बोलता हूँ। तो ये आप दोनों तरह के आंसर्स आप दे सकते हैं। अब बारी आपकी है। 6 सेंटेंसेस मैंने बना के दिखाए हैं। अब आगे मैं आपको उर्दू बोलूँगा, आपने इंग्लिश बोलनी है। नोट कर लीजिए। नंबर 1, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? अब ये फासला पूछ रहे हैं, सही है, फासला, ठीक है। वो मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप पे जो आपके पास मेरा नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देर सवेर हो सकती है रिप्लाई में, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं बिज़ी होता हूँ, इसी काम में लगा होता हूँ, तो मोबाइल मेरा फ्री नहीं होता, तो मैं रिप्लाई देर से कर लेता हूँ, लेकिन बहरहाल करता ज़रूर हूँ। नेक्स्ट नोट करें अपने पास। नंबर 2, तुम अपना होमवर्क कितने ध्यान से चेक करते हो? कितने ख्याल से चेक करते हो? तो मतलब आपका ध्यान कितना होता है होमवर्क पे जब आप चेक करते हैं होमवर्क? तो आप ये नोट कर लें, इसकी इंग्लिश भी आपने बनानी है। नेक्स्ट वन इज नंबर 3, बच्चा कितना जोर से रोया? जोर से के लिए क्या आएगा? लाउडली। नंबर 4 है आपके पास, पार्सल कितने जल्दी पहुंचेगा? पार्सल कितनी जल्दी पहुंचेगा? तो आपने इनकी इंग्लिश बनानी है क्वेश्चंस की, और इसके साथ आपने फिर इनके आंसर्स भी आपने क्वेश्चंस के लिख के सेंड करने। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 उनके आंसर्स होंगे, लिखेंगे खुद आप। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और मुझसे भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप के थ्रू भी। लेकिन याद रखिएगा कि काम करना ज़रूर है। अगर काम करेंगे नहीं, छोड़ देंगे गलती से डर कर, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गलती से ना डरा करें, गलती होती रहती है, गलतियाँ इंसान ही करते हैं, फिर इंसान ही उसको सही भी करते हैं। गलत करेंगे तो इंशाल्लाह फिर सही भी करने लग जाएंगे। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। हमारे कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो नंबर आपके पास स्क्रीन पर है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।